Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My channel name is Learn Maths by Sabeen Gul. Kindly subscribe my channel. लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सबसे पहले अब जो न्यू मैथ आई है, पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो थी वो हमारी सिर्फ 10th क्लास में जो ओल्ड सिलेबस था 10th क्लास में सिर्फ एक चैप्टर था 7 चैप्टर, उसमें भी सिर्फ एक एक्सरसाइज थी। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमारे पास न्यू मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का 6 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, अगर हम उनको अच्छी तरह से लर्न कर लें तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो इजीली हो जाता है। कुछ हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री अब है क्या, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस एंड टेन जो है वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ होते हैं उनमें जो हमारी बेसिक फंक्शंस हैं साइन है, कॉस है और टेन है। साइन, कॉस और टेन में से ही तमाम फार्मूले हमारे ड्राइव होते हैं। साइन एक्स को साइन ही लिखेंगे, कॉस एक्स हमारे पास कॉस ही होगा, बट टेन एक्स यानी टेन थीटा भी बोलते हैं, टेन एक्स भी बोलते हैं, ये हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है। तो इसमें हमारे पास साइन ओवर कॉस की वैल्यू आती है, यानी टेन हमारा साइन ओवर कॉस की फॉर्म में आता है। अब जब इनके हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं, उलट वैल्यू लेते हैं, 1 ओवर साइन एक्स इक्वल होता है कॉसिकेंट एक्स के, 1 ओवर कॉस एक्स इक्वल होता है सीकेंट एक्स के। अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूजन कर देते हैं कि कॉस एक्स को कॉसिकेंट एक्स के नाम मिलता जुलता है तो 1 ओवर कॉस एक्स कॉसिकेंट एक्स होगा। नहीं, इसमें 1 ओवर साइन एक्स जो है वो कॉसिकेंट एक्स के इक्वल है और 1 ओवर कॉस एक्स जो है वो सीकेंट के इक्वल है। अब 1 ओवर टेन एक्स हमारे पास कॉट एक्स के इक्वल है, लेकिन अगर हम टेन एक्स तो हमारे पास साइन ओवर कॉस था, अगर हम इसका उलट कर दें तो कॉट एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारी कॉस एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स होती है, यानी 1 ओवर टेन एक्स दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स, और कॉट एक्स की वैल्यू कॉस ओवर साइन, क्योंकि टेन एक्स हमारा साइन ओवर कॉस की फॉर्म में था। अब एक और फार्मूला हमारा यूज हो रहा है इसी 6 पॉइंट जो एक्सरसाइज है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बेसिक फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इस फार्मूले में से हम साइन एक्स की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हैं और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को हम इक्वलिटी के इस साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स फाइंड करना है अगर हमने, तो हम कॉस स्क्वायर को इक्वलिटी के इस साइड पे ले जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। क्लास 9th न्यू सिलेबस है ये, एक्सरसाइज 6.3 जो ओल्ड सिलेबस है वो ये नहीं है, जो 9th की न्यू बुक आई है उसका ये एक्सरसाइज 6.3 है। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। यहाँ पे मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर
यहाँ पे मैं साइन थीटा को ए फॉर एग्जाम्पल पुट कर दूँ और कॉस थीटा को मैं बी पुट कर सकती हूँ। तो हमारे पास फार्मूला होगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए एंड बी। अब यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा है, बी की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा है। मैं इधर पुट करूँगी साइन थीटा होल का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा होल का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। हमने जो पीछे फार्मूले पढ़े थे उसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसकी वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई हमारी। सिक्स पॉइंट 3 का अब क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। हमने इसको उसी तरह ही प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमारे पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू में है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे। यानी हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया है। अब कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा एंड कॉस थीटा हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा हमने प्रूफ करना था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी हमारा प्रूव्ड हो गया आइडेंटिटी, क्या चीज, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर
कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। हमने पिछले फार्मूले में पढ़ा था कोसिकेंट थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा एंड सीकेंट थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। अगर हम इस फार्मूले में साइन थीटा की को इधर ले जाएं, कोसिकेंट थीटा इधर ले आएं, यानी इसी से हम नेक्स्ट फार्मूला ड्राइव करेंगे। साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा एंड कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। ये दो हमारे पास इसमें फार्मूलाज यूज हुए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा इंटू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंट थीटा। अब 1 ओवर कोसिकेंट थीटा एंड 1 ओवर सीकेंट थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, यानी 1 ओवर कोसिकेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंट की वैल्यू कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूव्ड हो गई, यानी साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा इक्वल टू 1। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले जो हमने रूल पढ़ा था वो था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। इसका मतलब है हमने इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर को स्किप करना है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम स्किप कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की बजाय हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले आएंगे। इस इक्वेशन में जब हम अप्लाई करने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अप्लाई करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है और एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिस इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया हमारे पास, यानी हमने ये प्रूव करना था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की फॉर्म में थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास राइट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है। हम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। पहले मैं लिख लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम वही फार्मूला यूज करेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेके आना है, तो इसका मतलब है हम cos स्क्वायर को स्किप कर देंगे, यानी cos स्क्वायर की में आंसर लेके आएंगे। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ cos स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाले cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा ये प्रूव्ड हो गया। हमने क्या प्रूव करना था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। हम तमाम को, अगर हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम उसको cos स्क्वायर थीटा की इस तरह से फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको 1 इसके अपोजिट साइन के साथ 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड किया है। अगर हम इसको कट करें फिर भी आंसर 1 आता है। इसका हमें ये फायदा होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें हम फार्मूला पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। हमारे पास एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमारे पास ए दिस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी और बी दिस इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी। हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बजाय हम कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से हमारे पास आंसर ऊपर क्या बचा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमने इसी को प्रूव करना था। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लर्न मैथ्स बाय सबीन गुल। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे भी मेरी यही अकाउंट है, लर्न मैथ्स बाय सबीन गुल। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।